हेलो डियर नीट स्टूडेंट, आज हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज ए ग्रुप, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप इज ए ग्रुप वेयर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब जहां पर मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है, वही फंक्शनल ग्रुप होता है आपका। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FG, फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन बता देता हूं मैं। फंक्शनल ग्रुप is a group where functional group is a group where the majority of organic reaction, chemical reactions takes place. Okay, functional group is a group where the majority of organic reaction or chemical reaction takes place is known as functional group. Okay, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये क्या है आपका, ये क्या है आपका एल्किन। तो एल्किन भी क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये भी क्या है फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि यहां पर क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ केमिकल और ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। अब वो एल्किन चाहे इस तरह का हो या फिर आपको दिया हुआ हो साइक्लिक एल्किन, तो ये एल्किन तो एल्किन ही है, तो ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो एल्केन भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्किन से। अब ये क्या है एल्काइन। एल्किन, एल्काइन। ओके, फिर अल्कोहल। अल्कोहल इज ए फंक्शनल ग्रुप OH। अल्कोहल, इसके बाद थायो अल्कोहल। अगर मैं O को H से रिप्लेस कर दूं तो वो थायो हो जाता है। अल्कोहल में O है, इसको H से, सल्फर से, ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दूं तो ये है अल्कोहल, ये हो जाएगा थायो अल्कोहल। तो अभी तक हमने 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, एल्किन, एल्काइन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल। इसके बाद पढ़ेंगे हम फिनॉल। फिनॉल भी अपने आप में क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ओके, फिनॉल एक फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया। इसके बाद ईथर। ये क्या है आपका ईथर। तो ईथर भी क्या है आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। ईथर के बाद थायो ईथर। अगर मैं इस ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका थायो ईथर हो जाएगा। और थायो ईथर भी क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो ईथर, थायो ईथर। फिर हम बढ़ेंगे कीटोन। कीटोन, ये मैंने क्या लिख दिया CH3। अगर इनकी जगह में R भी लिख दूं दैट मीन्स एल्किल ग्रुप, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। R डैश, तो ये क्या हो गया आपका कीटोन हो गया। अगर मैं एक R को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं तो वो हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। ये क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन को मिक्स रूप से कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। आपके 12th में जैसे अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इन सब का चैप्टर वाइज अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ सिर्फ इनका एक इंट्रोडक्शन है कि ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ईथर, थायो ईथर, कीटोन,
एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ईथर थायोईथर। फिर हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये भी क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर इस एक हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो ये बनता है आपका एस्टर। क्या बनता है, एस्टर। अगर इस R को क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, यानी कि किसी भी हेलाइड से रिप्लेस कर दूं, तो ये क्या होगा आपका एसिड हेलाइड। ये क्या हो जाएगा आपका एसिड हेलाइड। और ये है आपका एस्टर और ये है आपका एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया और एसिड हेलाइड हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर ये कहीं भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिखे तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। तो क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हेलाइड हो गया और ये हो गया आपका एनहाइड्राइड। उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे आ जाए आपके RNO2, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो। ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये आ जाएगा RC≡NH2। ये क्या होगा आपका, क्या नाम है इसका बताइए, RC≡NH2। और इसी तरह RN3, इसको क्या बोलते हैं आप बताइए, इसको बोलेंगे हम एजाइडो, इसको बोलेंगे हम एजाइडो। और इसको क्या बोलेंगे, एक पीछे आपका जैसे एसिड वाला ग्रुप है, उसमें अगर मैंने यहां पर H को R से रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, R से रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया एस्टर। इसी प्रकार में अगर इसको RC≡NH2, इसको क्या कहेंगे हम, एमाइड, एमाइड या एमाइडो। ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं RC≡NHR तो ये क्या हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री एमाइड, ये हो गया 2 डिग्री एमाइड। अगर ये RC≡N, ये R डेस और ये R डबल डेस, ये हो गया आपका 3 डिग्री एमाइड। लेकिन ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करते हैं। ये सिर्फ अमाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है। इनको अलग अलग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में ये हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ये नहीं है। ओके, इसको क्या बोला आपने, नाइट्रो, नाइट्रो हो गया। RNO2 क्या होता है, नाइट्रो। ये क्या हो गया आपका इमिडो, इमिडो, इसको बोलते हैं इमिडो, RC≡NR। ओके, RNO2 क्या हो गया, नाइट्रो। RNO2 क्या होता है, नाइट्रो। ये होता है आपका नाइट्रोसो। ये क्या होता है आपका नाइट्रोसो। ये भी आपका अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखने हैं। उसके बाद RNH2, ये क्या आ गया, एमाइन, अमाइन। लेकिन ये कितने डिग्री, 1 डिग्री एमाइन, RNHR डेस। ये क्या हो गया 2 डिग्री अमाइन। इसी प्रकार RNR डेस और R डबल डेस, ये क्या है, एल्किल और एरिल ग्रुप है आपके। तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन। अब आप एक पॉइंट लिखो, PTR,
आपका पीटीआर क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर है, इसको याद रखना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अभी पीछे हमने देखा था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ओके, तो हमने कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े, हम थोड़ी सी काउंटिंग करते हैं, कोई बचा हो तो वो आप हमें बता सकते हो। ओके, सबके पहले देखा हमने एल्कीन, ठीक है, दूसरे नंबर पे देखा एल्काइन, तीसरे नंबर पर अल्कोहल, चौथे पे थायो अल्कोहल, पांचवे पर फिनोल। ओके, फिर हमने देखा 6 नंबर पर ईथर, 6, 7, 8, 9, 9 पे देखा 8 पे कीटोन और 9 पे एल्डिहाइड। ओके, ये था हमारा 10th, 11, 12, 13 और एक ये एमाइड 14। ये क्या हुआ है? आपके फंक्शनल ग्रुप है वह कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, एसिड एलाइड, एनहाइड्राइड एंड एमाइड। एसिड एमाइड भी इसको बोल सकते हो, लेकिन एमाइड बोल सकते हैं इसे। ओके, तो कितने हुए? 14। उसके बाद नाइट्रो 15। ओके, फिर इमिडो 16, एजाइडो 17, नाइट्रोसो 18, फिर 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, तो 19, 20 एंड दिस वन इज 21। तो हमने टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े आपके? 21। सबसे पहले एक बार मैं वापस से आपका ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूं। एल्कीन पढ़ा, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन आपके साइक्लिक भी हो सकता है, एल्काइन भी अगर हो तो ध्यान रखना। उसके बाद अल्कोहल पढ़ा, जहां भी ROH एल्किल अल्कोहल है, यहां अगर मैं SH कर दूं तो थायो अल्कोहल हो जाता है। फिर हमने पढ़ा फिनोल, फिनोल भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। और याद रखना, अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो बेंजीन, बेंजीन भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो एल्केन, एल्केन भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, चाहे वो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो। ओके, उसके बाद ईथर, ईथर पढ़ा, ईथर के बाद थायो ईथर पढ़ा, फिर एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा। इन दोनों को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। फिर नेक्स्ट पढ़ा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद पढ़ा एस्टर, RC डबल बॉन्ड O OR, ये क्या होता है? एस्टर होता है। उसके बाद एसिड हेलाइड पढ़ा। ओके, फिर हमने पढ़ा एनहाइड्राइड, ये ग्रुप जहां भी दिखे उसे क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड बोलते हैं। फिर हमने अमाइड पढ़ा, अमाइड पढ़ा। अमाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर RNO2, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो, ये ग्रुप क्या है? नाइट्रो। फिर R, C डबल बॉन्ड NR, पहले मैंने क्या लिख दिया था? C डबल बॉन्ड NH2, जो कि गलत था। ओके, तो C डबल बॉन्ड NR क्या है? इमिडो। फिर देखा RN3, जहां भी N3 दिखे तो वो क्या होता है? एजाइडो। फिर RN डबल बॉन्ड NO, ये क्या होता है? नाइट्रोसो होता है। उसके बाद हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन पढ़ा। तो टोटल हमने मुख्य रूप से 21 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं। एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये बात हमें PTR पॉइंट टू रिमेंबर ध्यान रखना है। इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप पर थोड़ी सी प्रैक्टिस यहां पर करते हैं। उसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे DPPs और क्लास टेस्ट के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल द फंक्शनल ग्रुप एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। हमें क्या करना है? जहां भी फंक्शनल ग्रुप है उसको सर्कल करना है और टोटल फंक्शनल ग्रुप की हमें संख्या लिखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। क्या ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? तो ये क्या होता है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एनहाइड्राइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है ये? एनहाइड्राइड। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 2। तो इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने? एक ही है। नेक्स्ट, ये क्या है आपका? ROR, दैट मीन्स ईथर। और ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, ये है O और ये R, तो ये क्या बन गया?
ये तो ईथर हो गया, ये हो गया एस्टर, और ये क्या हो गया आपका अल्कोहल। तो कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें टोटल? 3। कौन कौन से? ईथर, एस्टर एंड अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट अब इसमें हमें फाइंड करना है, ये क्या हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, इधर R इधर भी R, दैट मीन्स ये हो गया आपका कीटोन। और ये क्या हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया R, तो ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जहां भी कॉर्नर पर C डबल बॉन्ड H R आ जाए तो इसे एल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। R C डबल बॉन्ड O R, इसको बोलते हैं हम कीटोन, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, अब ये क्या है आपका C डबल बॉन्ड O Cl, तो ये क्या हो गया एसिड हैलाइड। और ये क्या हो गया आपका कीटोन। तो कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें? 2, और इसमें भी कितने थे? 1 and 1 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है आपका अल्काइन, और ये क्या है आपका ये तो है अल्काइन, और ये है एल्किन। लेकिन 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 यहां पर ध्यान रखना, ये कार्बन देखो 1 2 3 4 5 वैलेंसी, क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं, दैट मीन्स क्वेश्चन मिस्टेक है। इसका मैं ऐसे कर सकता हूं CH2R, ये कर देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये क्या हो गया आपका एल्काइन। तो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? इसमें 2 ही फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट, ये क्या दिख रहा है आपको? C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स ये है आपका एनहाइड्राइड, ये है आपका एनहाइड्राइड, इसमें सिंगल फंक्शनल ग्रुप है। ओके, इसको ऐसे कीटोन वीटोन मत कर देना और इसको ईथर कर देना, नहीं ऐसा नहीं होता, ये पूरा एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अब इसमें क्या हुआ, ये एक तो एल्कीन है आपके 1 1, 2 जगह एल्कीन है और एक जगह क्या है कीटोन, तो टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हुए इसमें? 3। ओके ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर फंक्शनल ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।